बड़ा देव, जय जोहार, जय भीम सभी लोगों को। आज के मीटिंग में उपस्थित प्रभु जी के घर पे हम लोग आए हैं, शिव विहार कॉलोनी कराला में, और मानसून का दरगाज़ है। आज खूब बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं और बच्चों से हम लोगों ने रूबरू हुए, उनकी माताओं से, उनके पिताजी से आज हमारी चर्चा हुई। गो टूल इंडिया क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में हमने बताया। तो दोस्तों, बच्चों, गो टूल इंडिया एक पाठशाला है जो इंडिया के हर कोने में जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ पे ये पाठशाला पहुँचने की प्रयासरत है, कोशिश में है कि जो गरीब बच्चे हैं हमारे समाज में, लेकिन अच्छा पढ़ने में लिखने में हैं, अच्छा नंबर ला रहे हैं, उनको किसी तरह की पैसे की वजह से कोई कमी ना आए, उनके पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ता रहे। और ऐसे बच्चों को हम IAS IPS के लिए प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि IAS IPS हमारे समाज में बहुत ही कम है। मीना समाज की बात करें हम लोग, वो भी ST में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, हम लोग भी ST में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। 7.5% रिजर्वेशन है हम लोगों का। उसमें मीना समाज पिछले 12 साल में 350 बच्चे उनके IAS IPS बन गए हैं, जबकि हमारे समाज में सिर्फ 2 बच्चे बने हैं। तो दोस्तों, इतना फ़र्क हमारे समाज में क्यों है? इसका कहीं ना कहीं हम लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देना चाहिए या टीवी देखना चाहिए? कुछ बच्चे हमारे मोबाइल में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, कुछ दोस्तों में बिज़ी रहते हैं, तो कुछ टीवी में बिज़ी रहते हैं। बच्चों का धर्म क्या है? पढ़ाई लिखाई उनका धर्म है। उनको किस तरह से बच्चा कहीं गलत काम में तो नहीं जा रहा, ज़्यादा बच्चों के साथ अफरा तफरी तो नहीं कर रहा, टीवी ज़्यादा तो नहीं देख रहा, मोबाइल तो नहीं देख रहा। तो हमारे अभिभावक भी जो हैं कहीं ना कहीं भटक गए हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ने में ना सफल रहे हैं। इस कारण हम लोग दिल्ली में रहते हुए भी, हम लोग बिहार से यहाँ दिल्ली में पलायन तो किए हम लोग, लेकिन शिक्षा को नहीं पकड़ पाए, शिक्षा की डोर को नहीं पकड़ पाए। कुछ बच्चे जो हमारे संपर्क में आए हैं, बहुत गरीबी हालत में भी रहते हुए उन्होंने शिक्षा की जो डोर है उसको पकड़ के आगे बढ़ने का प्रयास किया है। ऐसे बच्चों को हम उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम उनको मदद करते हैं और उनको पैसा से और किसी तरह से जो भी तरीका होता है, चाहे उसको मोटिवेशन हो, गाइडेंस हो, मार्गदर्शन हो, या और भी किसी से मिलवाना हो, उसके फॉर्म भरना हो, पैसा देना हो, ये सब कार्य हम करते हैं। दिल्ली में ही हम लोगों ने, हमारी पहली मीटिंग जो हुई थी 2018 में हुई थी, और 2018 से हम लोग ये 2023 में 4.5 साल करीबन हो गए हैं हमारे पास। और हम देख रहे हैं, पिछले साल हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ 2022 में मई में, और हमने एक बेटी को गोद लिया था 2019 में। उस बेटे का नाम था मनीषा। मनीषा एक बहुत छोटे से कमरे में रहती है और उसके पिताजी प्राइवेट जॉब में हैं, और उनकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम मनीषा है, बड़ी वाली का, छोटी वाली का नाम है निशा। मनीषा को 12वीं में जब वो आर्ट्स से पढ़ाई कर रही थी, तब हमने 50,000 रुपया मैंने गोंड महासभा को दिया था, और मैंने कहा था कि जो मेधावी छात्र हैं, 70% से ज़्यादा नंबर जिसके आए हैं,
उनको हम सम्मानित करें। तो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बच्चे थे हमारे समाज के, उनको हम लोगों ने एक लिस्ट बनी, उसमें 25 बच्चे हमारे समाज जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिया, उनको हमने गोंड महासभा के जरिए 2-2 हज़ार रुपया कैश दिया गया उनको, और उनको साथ में इसी तरह का सर्टिफिकेट और मिमेंटो दिया गया, और उनको स्टेज पे माँ बाप के साथ बुला करके सम्मानित एक स्टॉल भी दिया गया। और उनसे तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई, जब गोंड महासभा से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम सिर्फ शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। गोंड महासभा में तो हम लोग काम नहीं कर पाए, क्योंकि गोंड महासभा ने बोला कि ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारा एजेंडा नहीं है शिक्षा पे काम करना। इसलिए हम लोगों को गोटुल इंडिया बनाना पड़ा, और हम लोगों ने एक नई संस्था का हमने सोचा कि हम एक नई संस्था बनाएं जो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पे काम करे। पहले हमारी ये सोच थी कि जब गोंड महासभा हमारी पहले से संस्था बनी हुई है और इतने सालों से काम कर रही है, और जब उसका रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, तो क्यों ना हम इसी माध्यम से पढ़ाई के बारे में हम लोग आगे बढ़ें। और पढ़ाई में हमने उनसे एक शर्त रखी थी कि हमें आपके बैंक अकाउंट में अलग से एजुकेशन फंड के लिए अकाउंट चाहिए। उस बात पे वो राज़ी नहीं हुए थे, और इसीलिए हम लोग ये कारवा जो उनके साथ नहीं चल पाया, और हम लोगों ने गोटुल इंडिया नाम की एक संस्था का शुरुआत की। बीच में कोरोना आने की वजह से रजिस्ट्रेशन रुक गया, और ये 2 साल डिले हुआ। कई बार तो ऐसा लगता था कि गोटुल इंडिया सिर्फ मीटिंग करती है, इनका संस्था का रजिस्ट्रेशन होने वाला नहीं है। लोग ये भी कहने लग गए थे, क्योंकि हम लोग मीटिंग करते थे लेकिन रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कोरोना काल में ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गए थे। और ये फिर पिछले साल 2022 में मई में हमारा रजिस्ट्रेशन हो पाया। और मनीषा को हम लोग 2019 से ही, जब वो 12वीं में 94% लाई थी, 94%। आप सुन रहे हैं बच्चे? उस बच्ची ने एक कमरे के मकान में रह करके बैचलर ऑफ इसमें BA जो होता है आर्ट्स स्ट्रीम से 12th क्लास में 94% लाई थी, जो कि उस समय जो लिस्ट बनी थी वो सबसे ज़्यादा थी। साइंस में भी जो टॉपर था उस समय वो 92% था, और कॉमर्स में 93% था, और आर्ट्स में मनीषा ने टॉप किया था 94% से, जो एवरेज निकालते हैं। हमने फिर मनीषा के घर गए और हमने उससे बात किया, तो वो IAS IPS बनना चाहती थी। हमने उसको सपोर्ट किया। उसका सिलेक्शन मिरांडा कॉलेज में हुआ। मिरांडा कॉलेज में, जो कि इंडिया का आर्ट्स के लिए नंबर 1 कॉलेज। तो मिरांडा कॉलेज से उसने जैसे ही ग्रेजुएशन, उसका पिछले साल मई 2022 में उसका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। 26 मई को हमने उसका एडमिशन 30 मई को दृष्टि, यानी 4 दिन बाद ही हमने उसका एडमिशन दृष्टि IAS कोचिंग में, जो कि मुखर्जी नगर में है, हम लोगों ने सबने पैसा इकट्ठा करके, मैंने 50,000 रुपये दिए थे उसमें, बाकी लोगों ने 1.5 लाख रुपए दे के 2 लाख रुपए में उस बच्ची का हमने एडमिशन दृष्टि IAS कोचिंग में किया। वो अभी कोचिंग कर रही है। इस साल उसने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि वो कह रही थी कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक मैडम है, कविता मैडम, जो खुद IAS हैं। बच्ची, उन्होंने अपनी बच्ची को भी, जिनका नाम प्रेरणा है, उसको भी IAS बनाया है, और उनके दामाद भी IAS हैं। तो वो मैडम जो है वो हमारी बच्ची को, मनीषा को, और भी बहुत लोग हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, उनको वो गाइडेंस दे रही हैं, उनको मोटिवेशन कर रही है। हमारी हर 2 महीने पे उनके साथ मीटिंग होती है। हमारे बच्चे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनका प्रोग्रेस मैडम जो है वो देखती है। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ये डाटा निकाला कि भाई हम लोग कितने IAS बने हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम लोग दिल्ली में तो आए पढ़ने लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम यहाँ की चकाचौंध जो है, यहाँ की जो रोशनी हम देख रहे हैं, जो रात में जो चकाचौंध से चमक जाती है दिल्ली,
उसके चकाचौंध में हम लोग, हमारी आंखें कहीं हमारे उसमें धीमी पड़ गई है, और हमारी जो रफ्तार होनी चाहिए थी, जो हमने एक प्लान किया यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, वो हमारी रफ्तार उतनी तेज़ नहीं बढ़ पाई है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन को हम कहीं ना कहीं पीछे हमने छोड़ दिया है, और हमारे बच्चे को में हम लोग वो जो मोटिवेशन है या वो जो लगन जिस तरह से उनको पढ़ना चाहिए, वो हमारे बच्चे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 90% से कोई ऊपर नहीं लाया है। तो ये बहुत ही वहाँ पे भी हम लोग शिव विहार में, शिवपुरी में भी गए थे, जो छठ मंदिर है वहाँ पे 90% तो लाए थे बच्चे। लेकिन उनकी माँ बाप से हमने पूछा कि आप इनको क्या बनाना चाहते हैं या बच्चा क्या बनना चाहता है, तो एक भी माँ बाप ने ये नहीं बताया कि वो क्या बनना चाहता है या उसको क्या बनाना चाहते हैं। उनका कोई विज़न नहीं था। आगे 5 साल का आपको अगर विज़न नहीं है कि मैं आगे 5 साल में क्या करना चाहती हूँ या मैं अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहती हूँ, या 1 साल में ही आप सोचिए कि चलो इस साल 70% लाया है, अगले साल का मेरा क्या टारगेट है। बच्चे को एक टारगेट दीजिए कि 80%, 85% बेटा इसमें इस बार आपको लाना है। टीवी कम देखिए। जहाँ मैं जाता हूँ, मनीषा के घर गए थे हम लोग, जब वो 12वीं पास की थी, वहाँ पे भी टीवी रखा हुआ था। हमने बोला